34वीं जयंती पे जगह जगह लोगों का प्रोग्राम चल रहा है। उसी को लेकर के हम आज पटेल नगर में हैं और पटेल नगर में जिन्होंने प्रोग्राम किया है जानने की प्रयास करेंगे कि क्या है उनका उद्देश्य और बाबा साहब के कितने अनुयायी लोगों से कितने सिद्धांतों पे वो लोग काम करते हैं। सर, आपका नाम? हरिलाल। हरिलाल जी, आप अध्यक्ष हैं इस हाँ समिति जी, के। हाँ जी। तो क्या है व्यवस्था, किस लिए किया गया ये? व्यवस्था हम किए हैं, हमारे बच्चे सब किए हैं मिल करके। जी। ठीक है, जो भी करना है हमारे बच्चे करते हैं, बस मैं खड़ा रहता हूँ। लेकिन बाबा जी आपने बनाया होगा इसको हाँ संस्था को, हाँ तो हाँ, उसका हमारे उद्देश्य बच्चों के उद्देश्य चलते, क्या है? मैं बच्चों के चलते बच्चों के हमारे बच्चों को दिखाना है, बताना है, समझाना है। बाकी हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे कोई जो बात करता धरता हमारे बच्चे हैं। सर, आपका परिचय? अखिलेश कुमार नाम सर मेरा। जी। तो अखिलेश जी, जैसे कि ये प्रोग्राम आयोजन किया गया, किस पर्पज से किया गया ये? आज ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न बाबा साहब के जन्म 134वीं जन्म उत्सव पे मनाया जा रहा है हमारे यहाँ सेवा नगर के। और हम पूर्वांचल के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और 14 अप्रैल का जो कार्यक्रम है इसी द्वारा, मतलब 14 अप्रैल का जो कार्यक्रम हमारा है आज ये मनाया जा रहा है। अच्छा, हमारे इनकी 5 उद्देश्य बता दो आप मुझे, जो लगा कि हाँ समाज के लिए इन्होंने जो किया। मुझे भी पता है कि बहुत अच्छी संविधान से लेकर के आज हम अगर बोलने का अधिकार मुझे भी है तो इनकी वजह से ही है। बहुत सारी चीजें इन्होंने की, उसमें से 5 चीजें या 3 चीजें कुछ भी बता सकते हैं। बाबा साहब ने पहला नंबर तो हमारे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर बाबा साहब भारत रत्न बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा। और दूसरा, नारी के शिक्षा के क्षेत्र में भी नारियों के ऊपर भी बहुत सारे काम किए हैं। दूसरा, जो कि आरबीआई का गठन भी किया है बाबा साहब ने और कानून मंत्री भी रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में बाबा साहब ने हमारे क्षेत्र, हमारे समाज के लिए बहुत सारा काम किया, जिसके वजह से हम आज यहाँ 14 अप्रैल को खड़े हैं। नहीं तो हमारा खड़े होने का कहीं अधिकार भी नहीं था। तो अधिकार जो इन्होंने दिलाया, शिक्षा की बात कही, तो समाज में शिक्षित करते हैं क्या आप लोगों को? बिल्कुल, समाज में शिक्षित करते नहीं, शिक्षित हैं, हो रहे हैं। समाज हमारा आज आगे बढ़ रहा है, हमारा समाज और आज आगे बढ़ गया। आज हम गांव से उठ के शहर में आ गए हैं, इसलिए ये बड़ी बात है। भी आपका परिचय? मेरा नाम मुकेश है। जी। तो आप लोग यहाँ पे पूरी कमेटी इकट्ठा है। हाँ, तो क्या है इसका आयोजन? इसका उद्देश्य है कि बाबा साहब की हम जन्मतिथि मना रहे हैं, आज 134वीं जन्मतिथि, और सभी लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि मिलजुल करके बाबा साहब की जन्मतिथि मनाओ और आगे बढ़ें। मुझे एक चीज बताइए, क्या लगा आपको अच्छा? इनकी बातों में कुछ तो आपको लगा होगा, अगर आप इनके अनुयायी हैं, इनकी बातों को मानते हैं, तो कुछ तो अच्छा लगा होगा जिसकी वजह से आप मान रहे हैं। इनके अनुयायी हम इसलिए बने हुए हैं क्योंकि इन्होंने सबको बराबरी का समानता का अधिकार दिया एक संविधान के माध्यम से। शिक्षा हमारे पास ऐसा अधिकार है जिसके माध्यम से हम काफी ऊंचाई तक जा सकते हैं। मास्टर जी, वही मैं कहना चाह रहा था। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो उसको ग्रहण करेगा वो दहाड़ेगा। क्योंकि समाज में जो चुप बैठे हैं लोग, वो शिक्षित नहीं है। मैं यही जानना चाह रहा था आपसे। हमारा समाज आज अब पहले जैसा नहीं रहा है, अब शिक्षित हो चुका है और आगे बढ़ रहा है। और हमें लगता है कि आने वाले कुछ दशकों में हमारा समाज बहुत आगे चला जाएगा और बहुत आगे भी हो जाएगा। उसकी देन बाबा साहब। उसकी नहीं, उसका सारा श्रेय बाबा साहब को ही जाता है। मतलब देन कहो या श्रेय कहो। हाँ, बिल्कुल। सर, आपका परिचय? भानु प्रताप। तो यहाँ पे आप किस लिए आए हैं? आज जो है बाबा साहब का 134वां जन्मदिन है। बाबा साहब ने देश का संविधान बना के सबको बराबरी का अधिकार दिया, नारी का अधिकार दिया, सबको 50% नारियों को अधिकार मिला। नहीं तो हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, बोलने चालने का नहीं अधिकार था, जो वंचित शोषित समाज से थे। तो इसलिए कहते हैं कि भीम जैसा सूरज निकला नहीं होता, हमारे जीवन में उजाला नहीं होता। और बाबा साहब ने सारे अधिकार हमें दिए, नहीं तो हम जुल्म सह सह के मर जाते, भीम जैसा रखवाला न मिला होता। शिक्षा